Hello everyone, welcome once again you all in the case study based question series of class 10 chapter light reflection and reflection। तो हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो इसमें कवर कर चुके हैं, मतलब 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं केस स्टडी के ऊपर। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन के ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए रहेंगे और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जिन्हें बेसिकली 5 क्वेश्चंस होते हैं। और उन 5 क्वेश्चन में से आपको इन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर करना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इस केस स्टडी क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं पैसेज क्या दिया हुआ आपको। सी, ये जो पैसेज दिए गए आपको रिफ्रैक्शन के बेस पे दिए हुए हैं और ये हमारे रिफ्रैक्शन का फर्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्या पैसेज दिया हुआ है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ठीक है, जैसे लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। आपको ये पता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जो पाथ है लाइट की वो डेविएट हो जाएगी। अब ये बात आता है कि डेविएशन किस तरीके से होगा, आपने अलग अलग केस पढ़े होंगे डेविएशन के लिए, ठीक है। तो किस केस में डेविएशन क्या होगा पाथ का, मैं ये पता करना है। अब ये जो डेविएशन होती है लाइट की, दैट फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ऐसा पैसेज बता रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू विच द लाइट पास। अब जो बेंडिंग है किस पे डिपेंड करती है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे 2 केस दिख रहे होंगे। लेट सपोज कि लाइट हमारी कहाँ से आ रही है, रेयर मीडियम से आ रही है, और कहाँ जानी लाइट को, डेंसर मीडियम में जानी है। तो लाइट अगर रेयर मीडियम से आती है और डेंसर मीडियम बेंड करती है तो क्या होगी, दैट इज द नॉर्मल। तो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ठीक है। अगर लाइट, ध्यान रखेंगे, लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर मूव करती है तो क्या करेगी, बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। जस्ट अपोजिट बात करते हैं कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से आती है और कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम में, तो उस केस में क्या होगा, लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब बात ये आता है कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। अब देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब हमने बात किया कि डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, इस पर बात करते हैं। तो एक ऐसा मीडियम जहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम लोग रेयर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा मीडियम जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, ज्यादा हो, दैट मीडियम इज कॉल्ड रेयर मीडियम। अच्छा, जहां जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, लेस हो, ठीक है, दैट मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इतनी बात क्लियर है। whenever light goes from one medium to another, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या चेंज नहीं होता है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्या चेंज होगा, उसका स्पीड चेंज होगी और उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसको ध्यान रखना होगा कि क्या चेंज नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी लाइट की। क्या चेंज होगी, तो लाइट की स्पीड चेंज होगी और लाइट का वेवलेंथ चेंज होगा। चलिए, इट कंक्लूड दैट चेंजेस इन स्पीड ऑफ लाइट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात आपको बिल्कुल पता होगा कि रिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या, कि स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना, ठीक है। तो ये पैसेज थे और इस पैसेज के बेस पर हमने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये आपको 2 केस समझ में आ गए, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। तीसरा कैसे आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास एक बाउंड्री है और इस बाउंड्री पे लाइट परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल फॉल होती है, ठीक है। अगर लाइट परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल फॉल होती है इस केस में, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान रखेंगे कि लाइट क्या होगी, बिना डेविएट किए सेम पाथ को फॉलो करके रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। कब, जब लाइट नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर पास होगी तब। दैट आर द 3 डिफरेंट केसेस। नाउ वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ दीज पैसेज। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, when light travel from air to glass, जब लाइट एयर से कहाँ जाएगी, ग्लास, मतलब एयर हमारा क्या है, रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। द लाइट बेंड, अभी आपने देखा था कि जब भी लाइट रेयर से कहाँ जाएगी, डेंसर की ओर जाएगी। तो क्या होती है, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर मूव करती है तो क्या होती है, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ओके।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, मतलब कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। चलिए क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर बात करते हैं। अ रे ऑफ लाइट passes from a medium A to another medium B. लेट्स सपोज दिस इज द मीडियम ए, दिस इज द मीडियम बी, और इस मीडियम में लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है। अब कैसे पास हो रही है इस केस के ऊपर बात करते हैं। The no bending of light occurs if the ray of light hits the boundary of medium B at an angle of। अब क्या हुआ, नो बेंडिंग ऑफ लाइट अकर, लाइट की कोई बेंडिंग नहीं हुई। ठीक है, आपने देखा था कि नो बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। ठीक है, मतलब क्या कि लाइट को नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलर आने हैं, इस केस में कोई डेविएशन नहीं होगा, लाइट क्या हो जाएगी, बिना बेंड किए पास हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर जीरो इन दिस केस। क्या हो जाएगी, बोथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आप इस वाले पाथ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और इंसिडेंट रे जो मिरर से या फिर बाउंड्री से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसमें एट दैट केस द एंगल मस्ट बी ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, एंगल मस्ट बी ऑफ द 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एंगल मस्ट बी 0 डिग्री बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो पूछ रहा है क्या कि बताए किस कंडीशन में ये पॉसिबल है, तो किस कंडीशन में पॉसिबल है, जब एंगल कितने डिग्री का बनाए, रे 90 डिग्री का। ठीक है, लाइट पासेस फ्रॉम अ मीडियम ए टू मीडियम बी, तो लाइट को कैसे पास करनी होगी, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलरली, दैट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट पास टू नॉर्मली और परपेंडिकुलरली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीस तीन के ऊपर बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी लाइट किसी एक मीडियम दूसरे मीडियम की ओर पास करती है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अब बताना है फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे हमने पैसेज में डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इस फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, क्या चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो चेंज क्या होता है फिर, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज होती है। ठीक है, क्या चेंज होता है उसका, स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है, और क्या सेम होता है, क्या चेंज नहीं होता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑप्शन नंबर सी, रिमेन सेम। नाउ मूविंग टुवर्ड द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर। अब देखो लाइट कहाँ से कहाँ पास करनी है, ग्लास टू वाटर पास करनी है, द स्पीड ऑफ लाइट। अब बताना है कि आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो। ठीक है, इट मीन स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी कब, जब लाइट पास करती है फ्रॉम ग्लास टू वाटर। तो वाटर हमारा क्या है, ऑप्टिकली एरर मीडियम है, वाटर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। ठीक है, जब डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगी वो, जब डेंसर से कहाँ जाएगी, लेट्स सपोज डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज when light passes from glass to water as water is optically rarer medium. now move करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द बॉटम ऑफ पूल फिल्ड विथ वाटर अपीयर टू बी। अब देखिए एक पूल है जिसका बॉटम क्या है, पूरा कंप्लीटली, दैट इज द पूल, दैट इज द लेवर पार्ट कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर। ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ऐसा क्यों फील होता है हमें, ठीक है, ऐसा क्यों फील बताना है कि क्या रीजन था इसके पीछे। तो द बॉटम ऑफ पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप, इस केस में क्या होगा, ये लेस डीप फील होगा, लगेगा क्या कि बहुत कम डेप्थ है इसकी, लेस डीप फील होगी, देन इट एक्चुअली इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। लेस डीप फील होगी किसके कंपेयर में, एक्चुअल डेप्थ के कंपेयर में, एक्चुअल डेप्थ के कंपेयर में। कारण क्या है इसका, रिफ्रैक्शन। ठीक है, कारण क्या है इसका, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, लेस एट सेम डेप्थ एम्प्टी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइलोवर हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, जो आपको लेस डीप फील कराएगा टू बी साइलोवर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होंगे। थैंक यू।